तो ये है टाटा कर्व और ये टॉप लाइन वेरिएंट है, मतलब अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस मॉडल है। और इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ एक एक करके मॉडल वाइज प्राइस और कलर ऑप्शन तो आपको पता है बहुत सारा कलर ऑप्शन मिलता है। पहले तो स्टार्ट कर लेंगे इसका की से, और कीज वगैरह पे चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्मार्ट की मिलता है कीलेस एंट्री के साथ में, बहुत सारा फीचर्स दिया गया। स्मार्ट ये आपका बूट वगैरह ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक है, हेडलाइट भी ऑन हो जाता है इस जगह पे, इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं DRL भी ऑन हो जाता है। ये चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं जो काफ़ी बेहतरीन लगती है। और लॉक अनलॉक अगर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं DRL, और ये टर्न इंडिकेटर वगैरह ऑन हो जाता है, ऑटो होल्ड ORVM वगैरह जो भी दिया गया सारा कुछ। तो इसी का सारा कुछ हम कवर करते हैं एक एक करके। पहले तो देख लेते हैं इसका कलर ऑप्शन, तो काफ़ी प्यारी लग रही है। डायमंड कट एलॉय व्हील चेक कर सकते हैं यहाँ पे गाइज, ये देख सकते हैं जो काफ़ी बड़ा साइज में और काफ़ी बेहतरीन दी गई हुई है। और 215 का मिल जाता है आपको टायर सेक्शन, और 18 इंच का एलॉय व्हील जो समझ ही सकते हैं टाटा का लोगो वगैरह भी किया गया है। फ्रंट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, और जो पीछे भी वो भी डिस्क में ही आती है आपको। ये सारा कुछ हो गया इसका, मतलब टायर ना काफ़ी वाइड दिया गया है। और डोर पे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन, और यहाँ पे लाइटिंग भी आपको मिलेगी। ऑटो होल्ड जो है ये ORVM हो गया इसका। टर्न इंडिकेटर में आपका जो है ना सारा कुछ दिया गया है। 360 पार्किंग कैमरा, एडास लेवल 2, बहुत सारा कुछ इसमें फीचर्स आपको मिलता है मॉडल वाइज, वो अपने कार्ड मतलब अपने हिसाब से देख लेना है। इसको सबसे पहले डोर को हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से ये देख सकते हैं ओपन हो गया। और ये डोर को ओपन करने के लिए ना एक हाथ से ओपन करने के लिए इसे ओपन होगा आपका। इसको जैसे ओपन करते हैं हम, चलते हैं कार के अंदर, तो ये आ गए हम कार के अंदर। और यहाँ से एक एक चीज़ हम दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले इंटीरियर पे बेसिक चीज़ जो इसका डिस्प्ले वगैरह दिया गया है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिजिटल लोगो आ जाता है, इसमें इन्फोटेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो भी कुछ कहते हैं ना, सारा कुछ काफ़ी यूनिक दी गई हुई है। और भी डोर ओपन है इसलिए सायरन आ रही थी, ये देख सकते हैं टच डिस्प्ले। यहाँ पे आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ, और ये हो गया इसमें ना AC वगैरह भी ऑन है। इसको हम पहले ऑफ कर लेते हैं। सारा टच रिस्पॉन्स है, हिल टॉप असिस्ट वगैरह फीचर्स दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो डिमिंग वगैरह दी गई है, SOS कॉल वगैरह का फीचर्स, बॉडी लाइट वगैरह, बहुत सारा फीचर्स इसमें दिया गया है। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो 20 लाख के बजट में एक कूपे डिजाइन, और मतलब डीजल में है तो समझ ही सकते हैं डीजल में इसका अच्छा खासा माइलेज भी है। तो हम चलिए प्राइस से रिलेटेड हम पहले शुरू कर लेते हैं कि कौन सा मॉडल, क्या प्राइस, और क्या एक्स शोरूम और क्या ऑन रोड पड़ने वाला है, ये सारा कुछ ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज इंटीरियर वगैरह तो देख लिया आपने, मतलब लेदर सीट, वेंटिलेटेड सीट, बकेट सीट वगैरह जो सारा कुछ कहता है सब चीज़ मिल जाता है। फीचर्स वगैरह, हैंडल वगैरह, ट्यूटर वगैरह, JBL का स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, ट्यूटर दिया गया है, ये सारा कुछ हो गया है यहाँ पे। और डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह, क्रूज कंट्रोल, सब चीज़ मिल जाता है। मतलब बेसिक सा फीचर्स 20 लाख के रेंज में जितना सारा कुछ चाहिए था सब चीज़ आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड एयर बैग वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। ये हो गया राइजिंग ऑटो व्हील शोरूम। एक बार चेक कर सकते हैं कि शोरूम के सामने भी हम खड़े हैं, और यहाँ से हम निकल जाता है बाहर। तो ये हम आ गए बाहर, और ये चेक कर सकते हैं एक बार शोरूम। तो शोरूम का डिटेल्स जो है ना वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए कि सबसे पहली बात इसको हम ऑफ कर लेते हैं। ये ऑफ हो गया ठीक है, तो ऑफ कर लिए क्योंकि सायरन देने लगती है ये ठीक है। तो शोरूम ये हो गया, शोरूम का डिटेल सारा कुछ मिल जाता है। टाटा से रिलेटेड कोई भी कार मिल जाएगा। तो बट आज हम इसी कार का डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ बात करेंगे, पहला मॉडल जो आती है कर्व स्मार्ट ठीक है, फिर आता है प्योर प्लस, फिर आता है प्योर प्लस S जहाँ पे हम लगाएंगे वहाँ पे समझ जाना है कि ये जो है सनरूफ वाली मॉडल है, मतलब प्लस S मतलब ठीक है। उसके बाद यहीं पे और ये तो DCA गियर बॉक्स वगैरह हो गया। तो देखिए पहले तो होता स्मार्ट, फिर होता प्योर, फिर होता प्योर प्लस S, फिर क्रिएटिव, फिर क्रिएटिव S, फिर क्रिएटिव प्लस S ठीक है। उसके बाद होता है फिर क्रिएटिव 1.2 DGI और क्रिएटिव प्लस S। मतलब ऐसे देखा जाए स्मार्ट फीचर्स मतलब स्मार्ट हो गया, प्योर हो गया, क्रिएटिव हो गया, उसके बाद अकम्प्लिश्ड हो गया जो टॉप में आती है ठीक है। अब इसी में बहुत सारा फीचर्स मिलता है। तो बेस मॉडल का जो प्राइस हो जाता है ना वो हो जाता है 9,99,990 रुपीज़। ये आपका एक्स शोरूम प्राइस है, मतलब ओनली एक्स शोरूम, इस ESP जिसको बोलते हैं ठीक है। अब इसमें एड ऑन फ्यूल कवर ये वो सारा कुछ अगर ऑन रोड जाते हैं तो लगभग जो आपका चला जाता है ना, मतलब मॉडल जो सबसे बेस एकदम बेस नीचे वो मॉडल का आपका जो प्राइस पड़ने वाला है वो पड़ेगा 11,50,584 रुपये। ये बेस मॉडल का है। यहीं पे अगर टॉप पे चले जाता है सबसे टॉप ठीक है, एकदम टॉप ठीक है, ऑटोमेटिक,
तो यहाँ पे आपको पड़ जाता है 21,86,927 रुपीज़, मतलब 21,86,927 रुपये। मतलब बेशक इसमें टोटल 10 लाख का फ़र्क आपको लगभग दिखने वाला है, ठीक है। तो 10 लाख से प्लस ही जाएगा, 2186 हो जाता है और 115, मतलब 1.5 लाख के आसपास आपको डिफरेंस मिलने वाला है टॉप मॉडल और इस मॉडल में। अब इसका एक एक मॉडल का हम आपको बता देते हैं, बेशक मतलब सारा एक शोरूम बताते हैं। तो 1099, उसके बाद 11 और 69,990, मतलब 11,70,000 के आसपास, फिर 12,49,990, मतलब 12,50, फिर 13,19,000, फिर हो जाता है आपका ये तो मॉडल ठीक है। फिर आ गया आपका 13,70 के आसपास, फिर आ जाता है 14,70,000, फिर आ जाता है आपका 17,50,000, फिर आ जाता है 18,99,000, मतलब टॉप लाइन में। तो ये सारा कुछ हो गया एक शोरूम प्राइस, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या चीज़ लग जाएगा ऐड होके, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो पहला चीज़ आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद एड ऑन फ्यूल कवर वगैरह ये सारा कुछ जो हो गया। उसके बाद टीसीएस लगता है, 10 लाख से कार आप जैसे प्लस जाते हैं ना तो 1% आपका टीसीएस लगता है, मतलब 10 लाख की कार है तो 1% 10,000 पड़ेगा आपका, ठीक है। 1% टीसीएस जो 1% लगता है, तो 1% के हिसाब से समझ लें 10 लाख में 10,000 आपका टीसीएस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फास्टैग लग जाएगा 700 रुपये का, और रजिस्ट्रेशन तो बता ही दिए। बाकी इसमें कुछ कुछ एड ऑन में आप ले सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कवर, फ्रेम वगैरह, ये सारा कुछ इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें एड ऑन में आपको क्या क्या कवर करना है ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो अपने हिसाब से देख लेना है, कहीं को कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। इस तरह का कार से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, और टाटा कार का लगभग हर एक मॉडल का हम रिव्यू कर चुके हैं। कहीं पे कोई तरह का कन्फ्यूजन हो तो उस मॉडल वेरिएंट पे जाके अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज प्राइस को लेके तो अब मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो हर एक मॉडल, हर एक जो वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी है, और पता है सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार में होती है, तो बेहतरीन है। अगर आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, कोई सा भी मॉडल चाहिए, अगर पेट्रोल नहीं डीजल चाहिए डीजल ले सकते हैं, डीजल नहीं पेट्रोल चाहिए ले सकते हैं, ऑटोमेटिक चाहिए तो मिल जाएगा, और मैनुअल चाहिए तो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा कार का प्राइस लिस्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।